to me, the entire world is a bunch of fast bowlers coming at me. Move early, play late. This is the advice I would also give to my colleagues. Move early, play late, prepare well. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ समझने की जरूरत है। क्या अगर पाकिस्तान की टीम को दुबई जाना पड़ता है तो इट मींस इंडिया कामयाब होता है? अगर सुनने में ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है। इसको ऐसे देखा जा रहा है एज ए बिग रिलीफ फॉर पाकिस्तान। एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ की खबर आई है, ये खुशी बड़ी खबर आई है कि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी इधर ही हो रही है। वो तो मुझे लगता है हाथ पे हाथ धर के बैठ गए थे। मोहसिन नकवी ने तो कहा होगा Anticipate, read them and then play. And the other is what you said about Pakistan and the 1982-83 tour. You said you played them better because from the traditional side-on position. पहले तो ये बात इंडिया कह रहा था कि भाई हमने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली, लेकिन अब इंडिया समेत कई ममालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेली जाए। आईसीसी की जो मुझे पता चला है कि वो इंडिया के पास उसका हेड बनेगा, आई थिंक जे शाह उसके हेड बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो फैसला करते हैं कि हमने नहीं जाना, जो कि मोस्ट लाइकली देखा मेरी गुड लक देखे नकवी साहब तो छलांगे मार रहे होंगे, और रमीज राजा से लेकर वसीम अकरम तक और शुएब अख्तर तक तो हंस हंस के उनका बुरा हाल हो गया होगा। इसकी वजह ये सभी बड़ी फिक्रमंद थे, सब बैठे हुए थे कि जी डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है। ठीक है, लार्जली इंडिया जब अरब वर्ल्ड में जाता है, सऊदी अरब एंड यूएई, तो वहां पे 26/11 और पाकिस्तान के जो बेस्ड ग्रुप्स हैं उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल टेररिज्म का जिक्र वो करते हैं। सो इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान को लेबल करना है एज ए कंट्री विच स्पॉन्सर टेररिज्म। आपको याद होगा जब हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे इंडिया गोवा में, तो जयशंकर साहब ने उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा एज ए मेंबर ऑफ द एससीओ ही वाज ट्रीटेड प्रॉपर्ली, एज ए मेंबर ऑफ ए कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म विच हैज ए फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। उसको हमने पूरा जवाब दिया। मतलब ये इंडिया का एक स्टाइल है, वो इससे पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ समझने की जरूरत है। क्या अगर पाकिस्तान की टीम को दुबई जाना पड़ता है तो इट मीन्स इंडिया कामयाब होता है? अगर सुनने में ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि आईसीसी की जो मुझे पता चला है कि वो इंडिया के पास उसका हेड बनेगा, आई थिंक जे शाह उसके हेड बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो फैसला करते हैं कि हमने नहीं जाना, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियन पोजीशन जो है वो कामयाब होगी, इंडिया इस सारी सिचुएशन में कामयाब होगा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। और अब अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भी दुबई जाता है, वेस्ट इंडीज भी दुबई, और भी जो मुल्क हैं इसमें सारे अगर दुबई पहुंच गए तो पाकिस्तान की बात तो खत्म हो गई। जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया। ठीक है, और असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखें दो चीजें, इंडिया एज ए फ्रेंड अगर पाकिस्तान को ट्रीट करे तो कहे, या एज ए कंट्री ट्रीट करे कि कहे हाँ यार इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और हमने पूरी दुनिया के दहशतगर्दों को ये मैसेज देना है कि आओ हम इकट्ठे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और हम पाकिस्तान को साथ देते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और हम कहेंगे दहशतगर्द जमातों की दुनिया की जो है, जो टीटीपी है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया इस बात को कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम किसी बीएलए टीटीपी के साथ नहीं हैं, और हम पाकिस्तान की हुकूमत को ये जो दहशतगर्द जमातें आइसोलेट करना चाहती हैं। वो हालात वाला तो प्रोपेगेंडा ये इंडिया में हमसे ज्यादा अमन तो नहीं है, उधर भी तो बहुत इस तरह के हालात, उधर रोज दंगे फसाद हो रहे होते हैं। ये आज की तो बात नहीं, उनका तो स्टेडियम ही नहीं महफूज उनसे किए जाते हैं। उनके स्टेडियम में कोई मैच होता है इंडिया का, किसी भी वो हार रही होती है तो अंडे चल रहे होते हैं, पत्थर चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान में तो अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है हमारे मुल्क में। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है,
जैसा कि आप सब जानते हैं कि 29 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है। पहले तो ये बात इंडिया कह रहा था कि भाई हमने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली, लेकिन अब इंडिया समेत कई ममालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेली जाए। लिहाजा आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी छीन ली जाएगी। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपकी तरह हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो, इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले, पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है। ये जो उन्होंने इंडिया की टीम ने पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाना, ये भारतीय हुकूमत का फैसला है। और उसके सामने ऑब्वियसली कि वो तो ऑलरेडी वो भाई, मुझे लगता है कि ये जो आईसीसी के चीफ है ना, इन्होंने वो जावेद मियांदाद ने कहा था ना, जान तो अल्लाह के हाथ में, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है भाई। मुझे लगता है ये भी इसी अकीदे पर यकीन रखते हैं कि क्या हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पाइन गल है ये कि पाकिस्तान में वो लुड़ियाँ डल रही हैं इस वक्त, वो भंगड़े डाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये ए बिग, इसको ऐसे देखा जा रहा है एज ए बिग रिलीफ फॉर पाकिस्तान। एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ की खबर आई है, ये खुशी बड़ी खबर आई है कि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी इधर ही हो रही है। वो तो मुझे लगता है हाथ पे हाथ धर के बैठ गए थे। मोहसिन नकवी ने तो गाँव का देखा मेरी लक, मेरी गुड लक देखे, नकवी साहब तो छलांगे मार रहे होंगे। और रमीज़ राजा से लेकर वसीम अकरम तक और शुएब अख्तर तक तो हंस हंस के उनका बुरा हाल हो गया होगा। इसकी वजह ये सभी बड़ी फिक्रमंद थे, सब बैठे हुए थे कि जी क्या करें अब, क्योंकि इंडिया तो आ नहीं रहा और लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रॉफी होगी। तो पाकिस्तान में ये ट्रॉफी, ये मैचेस खेले जाएंगे, इसके मैचेस खेले जाएंगे, ये तो मुझे लग रहा है। लेकिन इंडिया की टीम क्या पाकिस्तान जाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। क्योंकि ये जो है ना, ये खबर मुझे ऐसी लग रही है जैसे वो अभिजीत आयर मित्रा ने मेरे प्रोग्राम में आकर ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, और उसके बाद पता ही चला कि ऐसा कोरा सा जवाब आया उस तरफ से। उन्होंने कहा जयशंकर तो दूर की बात, ये तो ट्रेड मिनिस्टर तक नहीं जा रहे, की गल कर रहे हो तुसी। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद कहीं ऐसा ही कोई जवाब ना आ जाए, और आने वाला है। आप देखिएगा इसके ऊपर जो है ना वो स्टैंड आने वाला है इंडिया की